बिहार सरकार तब पॉलिसी चेंज करती है अपनी जब कई तरह के पॉलिसी को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट में जा कर के लिखित दे देता है। ये तो गाली है ना हो, अब तो नौकरी मिलेगी नहीं, या तो सिपाही या तो शिक्षक, दो ही नौकरी है ना। जो मन आएगा सो पदाधिकारी करेंगे, डीएम एसपी। ये आका है क्या? ये दरोगा, ये शराब, ये है कौन चीज? भर दिन शराब में वसूली में रहते हैं, भर दिन माफियागिरी करता है ये लोग, भर दिन जमीन का धंधा करता है दलाल के साथ मिल करके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आप पप्पू यादव को सुन रहे थे। पप्पू यादव का ये बयान हम आपको पूरा सुनवाएंगे और ये भी सुनवाएंगे कि पप्पू यादव किस प्रकार बिहार की सरकार पर भड़क गए हैं, किस प्रकार बिहार सरकार की कमियां गिना रहे हैं। बिहार में आपको पता है कि बीपीएससी द्वारा ली जा रही शिक्षक भर्ती की परीक्षा और उसके बाद जारी किए गए रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थियों में असंतुष्टि है। सीटेट का मामला हो, एसटीईटी का मामला हो, बीएड वालों का मामला हो या फिर नियोजित और नियमित शिक्षकों के बीच का मामला हो, ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। और ऐसे में मेरिट लिस्ट दोबारा जारी किए जाने की बात कही जा रही है, रिवाइज्ड रिजल्ट दिए जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में पप्पू यादव का ये पूरा बयान सुन लीजिए, किस प्रकार बिहार की कमियां गिना रहे हैं बिहार सरकार की, और बीपीएससी की परीक्षा में किस प्रकार कह रहे हैं कि कैसे नियुक्ति होनी चाहिए और कैसे सिर्फ दो ही नौकरियां बिहार में बच गई हैं, या तो सिपाही की, नहीं तो फिर मास्टर साहब की। जरा सुनिए। बिहार सरकार तब पॉलिसी चेंज करती है अपनी जब कई तरह के पॉलिसी को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट में जा कर के लिखित दे देता है, और फिर नए सिरे से आप पदाधिकारी के कहने पर आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत ही किसी भी तरीके का जो चयनित प्रक्रिया है वो एग्जामिनेशन के आधार पर ही हो। लेकिन आप जो लगातार पहले भी कई बार एसएससी, एसएसटी, जो कई ऐसे मुद्दा, सीटेट, बीटेट, ये जो सब मुद्दा को आप लाए, कौन लाया ये? आप हमको बताइए ना। ये तो सब बिहार सरकार की ही ना प्रक्रिया है। हम तो नियमित चाहते हैं, आप तो संविदा और नियोजित चाहते हैं। ये तो गाली है ना हो, अब तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप या तो सिपाही या तो शिक्षक, बस ना, दो ही नौकरी है ना। आप नौकरी से निकाल भी रहे हैं, आपने पुराने सचिव को निकाल दिया, आपने ग्रामीण चिकित्सक के बारे में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप आयुर्वेद है और भी चीज़ें हैं उसको उस चिकित्सक के बारे में नहीं लेते हैं। आप क्या कहते हैं, पशु का जो टीकाकरण है उसके बारे में आपने छोड़ दिया। आप सरपंच, आप ग्राम सभा को आप खत्म कर दिया, मुखिया का। भाई केरल को, आप राजस्थान को देखिए, हरियाणा और पंजाब को, कि आप ग्राम सभा क्यों खत्म कर दिए? ग्राम सभा विकास तो नीचे से होगा। आप सरपंच को आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई एग्जीक्यूट करने का तरीका, आप कंप्लीट रूप से आपका इंस्पेक्टर राज है आपका। जो मन आएगा सो पदाधिकारी करेंगे, डीएम एसपी। ये आका है क्या? ये दरोगा, ये शराब, ये है कौन चीज? भर दिन शराब में वसूली में रहते हैं, भर दिन माफियागिरी करता है ये लोग, भर दिन जमीन का धंधा करता है दलाल के साथ मिल करके, भर दिन कॉरेक्स एस्पेक्ट बचवाता है क्या? और वो डोमिनेटिंग करता है सोसाइटी पर। ये कैसे संभव है भाई? हमारे जीते जी तो कभी नहीं हुआ था ऐसा। सुना आपने, पप्पू यादव मधेपुरा में बोल रहे थे और इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार की तो कमियां गिनाई ही, बीपीएससी की परीक्षा को लेकर तो बोले ही, साथ ही साथ अधिकारियों पर भी चिल्लाने लगे। गुस्सा फूट पड़ा और क्या क्या नहीं कह दिया। डीएम से लेकर एसपी तक और दरोगा तक को पप्पू यादव ने लपेटा है और कई बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब के धंधे में लिप्त हैं, माफियाओं से इनकी साठगांठ है, दिन रात वसूली का काम करते हैं और तमाम आरोप, और कहते हैं कि आका बनने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो अधिकारियों पर भी पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। अब देखना है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार में जो हंगामा चल रहा है वो कहां खत्म होता है। हालांकि दूसरे चरण की परीक्षा भी अब जल्द ही ली जाने वाली है, 3 तारीख से उसका भी आवेदन होने लगेगा। तो ऐसे में पप्पू यादव की यह प्रतिक्रिया भी काफी मायने रखती। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।